एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिस्ट पलवन टारो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो या अभी करेंटली अपने पार्टनर के साथ हो, तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि पास्ट में क्या सिचुएशन रही है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है और आगे क्या हो सकता है। साथ में हम एंजल्स के गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं और काफ़ी कुछ देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। सो बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है। अच्छा, ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग नहीं होगी, ये एक जनरल रीडिंग होगी ऑल साइंस के लिए और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट में क्या सिचुएशन रही है। जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैं सोर्ड्स बोलने वाली थी। ओके, पास्ट की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉर्न, इन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है और बैलेंस्ड लग रही है। आपका इस पर्सन के साथ जब कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो काफ़ी बैलेंस्ड और हारमनी में हुआ होगा, मतलब बहुत हारमनी और बैलेंस था आप दोनों के बीच में। काफ़ी सारी बातें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करी होगी। हो सकता है आप लोगों ने ट्रैवल किया है साथ में या ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ट्रैवलिंग की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है एंड द जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन लॉ फील्ड से हो सकते हैं या आप हो सकते हो। कोई गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है या ये ऐसे पर्सन है जो काफ़ी बैलेंस्ड है अपनी ज़िंदगी में। इनको पता है इनको क्या चाहिए, ये कंफ्यूज्ड इंसान नहीं है। ठीक है, ये शुरू से ही बहुत क्लियर थे इनको आपके साथ क्या चाहिए। ये मुझे अभी की एनर्जी लग रही है, एटलीस्ट पास्ट की। बाकी हम देखेंगे अभी क्या चल रहा है, लेकिन बात करें शुरुआत की, चीज़ें कैसे शुरू हुई थी आपके और इनके बीच में, बहुत स्मूथली हुआ था सब। ओके, वहाँ पे मुझे कोई हेजिटेशन नहीं लग रही है, कोई झिझक नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मास्क पहन के रखा हुआ है किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। दोनों की एनर्जी काफ़ी क्लियर थी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर डेस्टिनी की भी बात करें और जस्टिस की भी का कार्ड यहाँ पर है। तो ये जो कनेक्शन है ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, इसमें काफ़ी स्पार्क है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, ये मुझे अभी फील हो रहा है। पास्ट में हो सकता है चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, तेज़ मूवमेंट। कुछ लोगों के लिए अभी हो सकता है चीज़ें उतनी बैलेंस्ड नहीं हैं। जो पास्ट की एनर्जी है उसको आप लोग मिस करते हो, उसको आप लोग याद करते हो। जैसा रिलेशनशिप पहले था वो अभी नहीं है। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच, सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। बट डेफिनेटली जो समय आपने साथ में बिताया है वो डिफरेंट था। अभी अगर आप देखो और पहले के समय को आप देखो तो डिफरेंस है। अब पास्ट की मेमोरीज़ को आप लोग रिविज़िट कर रहे हो, ये आप ही हो और वो ये आपके पार्टनर भी है।
टाइम का इशू है यहाँ पर। कुछ लोगों का मुझे रिलीजन का डिफरेंस लग रहा है, कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, प्लेसेस का भी डिफरेंस है। ये ऐसा हो गया, अभी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी हो गया है। एक साइकिल आपका इनके साथ चल रहा है, ये मैं बोल सकती हूँ। ये कामिक साइकिल भी हो सकता है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है इनके साथ आपका जो पास्ट लाइफ से है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब डीपली बैठा हुआ है। इसको अगर आप अभी निकालने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को, या आप इससे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि अरे ये तो एक कैजुअल थिंग है, मैं इससे मूव ऑन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हो। या अगर ये इस पर्सन के माइंड में चल रहा था तो सेम चीज़ इनके साथ हो रही है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्या है। पास्ट के कार्ड से ही काफ़ी सारे मैसेजेस मिल गए हैं, लेकिन अभी के कार्ड्स भी हम देखेंगे क्या चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। द हैंग्ड मैन, यहाँ पे कुछ तो डिसेप्टिव है या तो कुछ तो रेड फ्लैग है। प्रेजेंट एनर्जी जैसा मैं सेंस कर पा रही थी वो उतनी अच्छी नहीं है। बात करूँ आपकी, तो आप अभी एक स्टक एनर्जी में हो या तो आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो। ये दोनों चीज़ डिफरेंट है लेकिन एक साथ मुझे फील हुई है। कुछ लोग स्टक एनर्जी में हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या कहाँ जा रहे हैं आप, आपकी लाइफ को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या फ्यूचर है इसका, क्या हो रहा है, पहले क्या एनर्जी थी अभी क्या एनर्जी है, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है कि ये बस मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में है और ये सब आपको स्टक करके रखी है। या ऐसा हो सकता है कि आप जो हो किसी और ही पर्सन के ख्यालों में स्टक हो। ये पर्सन आपके सामने है लेकिन आप इसको चांस नहीं दे रहे हो क्योंकि आप अपने पास्ट के पर्सन में अभी भी स्टक हो। जैसे रेजोनेट कर रहे हैं वैसे लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टक एनर्जी फील हो रही है। द हैंग्ड मैन कार्ड आया है, ये आपकी एनर्जी को दिखा रहा है। आप स्टक हो फ़िलहाल, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर, इस रिलेशनशिप में भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ हिट किया है आपको इस पर्सन के बारे में, कुछ रियलाइज़ कर रहे हो आप। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ही है आपके लिए, ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना है या ये आपके लिए ठीक नहीं है। अभी के लिए ये एनर्जी है कि आप या तो इनकी तरफ और ज़्यादा खिंचाव फील कर रहे हो या तो आप अपनी एनर्जी इनसे विड्रॉ कर रहे हो, अब अपने आप पे फोकस कर रहे हो। तो दो ग्रुप्स हैं, आप कौन से ग्रुप में फ़िट होते हो आपको बेहतर पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है। बात करूँ आपके पर्सन की, तो उस पर्सन की एनर्जी भी मुझे ऐसी ही फील हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी में नहीं है जितने कि आप हो। इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई ट्रांजिशन आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है। आइदर ये प्लेस का चेंज है या फिर हो सकता है ये इंटरनली किसी शिफ्ट से गुजर रहे हैं, कोई बदलाव आ रहा है इनके ज़िंदगी में। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो वहाँ पर इनको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल पा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, उनके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, नहीं तो इस पर्सन के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है। इस कनेक्शन में रेड फ्लैग्स है और ये दोनों की तरफ से है। रेड फ्लैग्स आप दोनों में हैं।
ऐसा नहीं है अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपके अंदर कोई डार्क साइड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डार्क साइड सबके अंदर है, ठीक है। और आप दोनों के डार्क साइड्स की वजह से ही ये जो कनेक्शन है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी सिचुएशन स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चाहते हो आप दोनों एक दूसरे को, बट डार्क साइड्स जो है उसको हील करने की ज़रूरत है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। पहले तो रियलाइज़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है, अपने अंदर एक कमी को देखना या ये समझना कि हाँ ये मुझ में बुराई है, ठीक है। और ये चीज़ अभी आप में ज़्यादा एक्टिव है इस पर्सन के मुकाबले। अगर मैं बोलूँ, आप ज़्यादा एक्टिवली अपने आप को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इस कनेक्शन को समझ पा रहे हो कि ये क्या है। ये कैजुअल कनेक्शन नहीं है पहली बात तो, क्योंकि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में बदलाव आया है, आपकी ज़िंदगी में चेंज आया है। आप स्पिरिचुअल हुए हो या आप ज़िंदगी को एक अलग तरीके से देखने लगे हो, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये तो यहाँ पे क्लियर है। बट यहाँ पे डिसेप्शन भी इन्वॉल्व है। इस पर्सन ने हो सकता है चीट किया हो, इस पर्सन ने हो सकता है कुछ छुपाया हो आपसे जिससे आपको बहुत ठेस लगा। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन जो है वो रियलाइजेशन वाली है, चेंज वाली है। इस कनेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप लोग बातचीत भी कर रहे हो तो खुल के अपने इमोशंस को नहीं बोल पा रहे हो। आपके मन में इनके लिए मान लीजिए बहुत प्यार है, आप इनको बहुत कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तब आप इनको कोल्ड शोल्डर देते हो, मतलब जैसे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है या बहुत कम बात करोगे। तो ये चल रहा है और ये दोनों साइड से हो सकता है, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही, ये दोनों साइड से पॉसिबल है। दोनों अपने रियल इमोशंस अभी हाइड कर रहे हो और चेंज डेफिनेटली आ रहा है। और ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, दोनों की ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, रियलाइज़ कराया जा रहा है। आप ज़्यादा अपने आप को जान पा रहे हो या इस कनेक्शन को समझ पा रहे हो। और आने वाले टाइम में क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। एक सेकेंड। द स्टार, डेथ, डेफिनेटली मुझे लग ही रहा था। पावरफुल कार्ड्स आए हैं फ्यूचर के लिए। द स्टार इन द डेथ कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक साइकिल एंड होगा, डी एंड होगा किसी चीज़ का और एक नई शुरुआत होगी। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, इनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आप थर्ड पार्टी में हो या ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। यहाँ पे रियूनियन का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, तो इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए आप दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी भी ऑब्स्टेकल है, आगे भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूचर है मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। क्योंकि स्टार कार्ड है, यहाँ पे स्टार कार्ड होप की बात करता है, तो एक होप, एक रिन्यूअल वाली एनर्जी है। लेकिन ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक सर्टेन लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो, आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो शादी करना है, घर बसाना है, तो आप इस पर्सन से मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, स्पिरिचुअली और हाई होना पड़ेगा। वो पर्सन हो रहा है, उसको उसके लेसन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात आपकी है कि आप क्या कर रहे हो अपने लिए। फ्यूचर मुझे दिख रहा है, फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका रीयूनियन होगा, कि आप इस पर्सन के साथ रहोगे, लेकिन इस कनेक्शन में हमेशा
एफ़र्ट्स डालते रहने की ज़रूरत होगी। ऐसे आप इनको नहीं ले सकते कि हाँ अभी ये मुझे मिल गया तो चलो अब इसको लाइटली लेते हैं। नो, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, ये कामिक कनेक्शन नहीं लग रहा है मुझे, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में ना बहुत सी माफ़ी की भी ज़रूरत है। खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, सामने वाले को माफ़ करने की ज़रूरत है, और लोगों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। और ये सिर्फ आपको नहीं, इसको भी ज़रूरत है, इस पर्सन को भी। अभी इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, ओप्स, कार्ड्स गिर गए थे नीचे, सॉरी गाइस। चलिए देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए। Okay. Promise. Okay. I wish you knew just how special you are to me. It kills me not to be able to tell you. You amaze me with your compassion and kindness through this time apart. I promise I will make things right between us. तो ये पर्सन आपसे काफ़ी mesmerized है, ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं और ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये आपको कोई पेट गिफ्ट करे, अगर आपको पेट पसंद है तो डॉग गिफ्ट कर सकते हैं, या इनके पास डॉग हो सकता है। वेट, क्लियर है, ये पर्सन कह रहा है कि आप इनका वेट करो, इन पे गिव अप ना करो। ठीक है, ये पर्सन भले ही आपको अभी दिखाता ना हो, बट इनको स्टिल आपकी परवाह है और ये चाहते कि आप इनका इंतज़ार करो। न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। बस वही करना है जो मैंने आपको बोला, अपने ऊपर फोकस करना है, माफ़ करना है। सबसे यहाँ पे बड़ी एनर्जी है माफ़ करने वाली। पास्ट में जो गलतियाँ इनसे हुई, अगर आप उसको बार बार इनको याद दिलाओगे तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी ठीक से। अब देखते हैं एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, हायर सेल्फ, सेक्रेड इंट्यूशन। तो ये कार्ड भी वही बात कर रहा है जो मैं आपसे कह रही हूँ रीडिंग के शुरुआत से, कि अपने ऊपर आपको फोकस करना है। हो सकता है तो मेडिटेशन करिए, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करिए। अपने आप को जानिए, अफर्मेशंस राइट करिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानिए। यहाँ पर आपका स्पिरिचुअली हाई होना ज़रूरी है। कुछ लोग वाइट कलर पहन सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा वाइट कलर यूज़ करने को बोला जा रहा है। ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ मत करिए थोड़े समय के लिए। क्रिएशन, यहाँ पर सोल, एक्सप्रेशन एंड समथिंग न्यू लिखा हुआ है। तो समथिंग न्यू ये मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू हो सकता है, कोई नया एक्सपीरियंस, कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई नया दोस्त आ सकता है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि कुछ नया क्रिएट करिए अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि पावर आपके हाथ में ही है। ठीक है, बॉटम में है माइंडफुलनेस का कार्ड। जितना माइंडफुल रहोगे उतना ही ज़िंदगी आपके लिए आसान होगी और ये कनेक्शन भी उतना आसान होगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी।
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।